नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। दोस्तों, आजकल जो समस्याएं चल रही हैं ये आपको भ्रमित ज़रूर करेंगी, लेकिन आप इसी में अपना साहस और धैर्य बनाए रखें और अपना निरंतर अभ्यास करते रहें, क्योंकि वक्त बीतता है। बुरे वक्त की भी एक अच्छी बात होती है कि वो भी बीत जाता है, वो भी टल जाता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। आज हम लोग लेसन नंबर 7 ऑन एन अफ्रीकन रिवर पढ़ेंगे। देखिए, डेविड लिविंगस्टोन इसके राइटर हैं। इन्होंने इसमें बताया है इम्पॉर्टेंट अफ्रीकन रिवर के बारे में कुछ बातें बताई हैं, तो इसको ध्यान से देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले, जैसा कि आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा हमारे, कि लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। मैं फिर बता रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपके माइंड में ये मेकअप करने के लिए बनाया जाता है कि आप समझ सकें कि इस लेसन में क्या बात हुई है, और शॉर्ट क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। तो आइए सीखते हैं लेसन नंबर 7। ये प्रोज का आखिरी लेसन है और फर्स्ट ईयर का प्रोज का कोर्स भी आज समाप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग फिर पोइट्री में आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ क्रोकोडाइल इन द चोब वाटर रिवर इन द साउथ अफ्रीका ऑन एन अफ्रीकन रिवर is a very great essay by David Livingstone. The writer expresses about the river Cobb has two big animals, hippos and crocodiles. जो नदी है उस नदी में दो एनिमल की बात हो रही है, एक हिप्पो और एक क्रोकोडाइल, दरियाई घोड़ा और मगरमच्छ की। बट क्रोकोडाइल्स आर मोर डेंजरस देन हिप्पोस। क्रोकोडाइल ज़्यादा खतरनाक हैं हिप्पो के कंपैरिजन में। द नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स इज वेरी ग्रेट इन दिस रिवर। दे आर मोर डेंजरस देन द क्रोकोडाइल्स इन अदर्स रिवर। मैनी चिल्ड्रेन व्हेन दे गो डाउन फॉर वाटर आर कैरीड ऑफ बाय द क्रोकोडाइल्स। जब बहुत सारे बच्चे नीचे जाते हैं पानी में तो उन्हें मगरमच्छ पकड़ कर लेके चला जाता है। द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर are so very dangerous because seldom they carry off calves and cow also. कभी कभी वे गाय और गाय के बछड़ों को भी ले जाते हैं। The crocodiles attack their prey with their tails, then they pull him in and drown him, मतलब उन्हें खींच लेते हैं बाद में। When the crocodiles are watching for prey, शिकार, प्रे माने शिकार, they cannot be seen because at that time they lie in the water. जब क्रोकोडाइल अपना शिकार देखते रहते हैं तो they cannot be seen because at that time they lie in the water. वे देख नहीं सकते क्योंकि वे उस समय पानी में रहते हैं। The chief food of crocodile is fish, मतलब जो क्रोकोडाइल का मुख्य भोजन है वो है फिश, मछली, either large or small. The crocodiles have broad and scaly tail and with the help of their tails they catch fish. अपनी पूंछ की मदद से ही वो मछलियों को पकड़ लेते हैं। When a crocodile see a man on the other bank of river, he runs at once at a very high speed at the bottom of the river, so his body is not seen on the surface. जब क्रोकोडाइल किसी व्यक्ति को देखता है नदी के किनारे या कोने में, तट पर, तो वो बहुत तेज़ी से नदी के गहरे लेवल पे चला जाता है ना, और जिससे उसकी शरीर को ना देखा जा सके। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट क्रोकोडाइल इज़ दैट व्हेन दे ईट देयर प्रे दे मेक ए वेरी लाउड च्यूइंग साउंड विच कांट बी फॉरगॉटन इफ़ वन हियर्ड। जब क्रोकोडाइल अपने शिकार को खाता है तो उस समय वो चबाते हुए बहुत अजीब तरह का एक आवाज़ निकालता है, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता अगर कोई एक बार उसे सुन ले। तो ये तो थे क्रोकोडाइल और उस नदी से रिलेटेड फैक्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताया गया।
अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेपर में आपके आने की संभावनाएं हैं, इसको नोट करिएगा। व्हाट टाइप्स ऑफ क्रिएचर लिव इन द रिवर चोब? इन चोब dangerous creature like hippos and crocodiles live. When is a herd of hippo dangerous and why? A herd of hippo is dangerous when a cannon pass into the midst of it. When all are asleep, they became dangerous because they are disturbed in their sleep. What advice is given to the traveler to avoid the attack? To avoid the attack, the traveler is advised to steer always near the bank in daytime and in the middle of the stream in the night. मतलब हमेशा ध्यान से देखते रहें, एडवाइस दी गई ट्रैवलर को कि टकटकी लगा के ध्यान से देखो, दिन में देखो नदी के किनारे पे कहीं मगरमच्छ तो नहीं है, और रात में भी आप पानी के बीच में भी देख सकते हो, जिससे कि आप बचे रह सकते हैं। डिस्क्राइब द इंसिडेंट, अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच मेड द ऑथर फियरफुल। वन डे, ऐसा कौन सी चीज़ थी जिसने ऑथर यानी राइटर को राइटर के मन में बहुत डर पैदा कर दिया। वन डे ऑथर्स men were swimming across these streams. Suddenly he saw one of his men caught by something and taken below. This incident made the author fearful. मतलब एक दिन ऑथर के कुछ लोग थे, वो लोग तैर रहे थे जलधारा में, उसी समय कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने उनके उस दोस्तों को या उनके साथियों को पकड़ लिया और उसे नीचे लेके चली गई, उस आदमी को। तो ये चीज़ ऑथर को बहुत भयानक महसूस हुई और ऑथर बहुत डर गए। हाउ डिड द फेलो escape from the crocodile? That fellow kept his wits about him and gave the crocodile a stab behind the shoulder with his pointed spear. Starting back in pain, the crocodile left him. Next question. How does the mother crocodile behave after laying the eggs? After laying the eggs, the mother crocodile covers them up and leaves them. She returns afterward to help the young come out of confinement. What is the chief food of crocodile? How do they catch it? The chief food of crocodile is fish. The crocodile have broad scaly tail. मुड़ी हुई टेल है, पूंछ होती है क्रोकोडाइल की. They take help of their tail in catching the fish. What is the remarkable about crocodile speed when it see a man in the water? When a crocodile see a man in the water, it rushes across the stream with a wonderful speed. Its speed is judged by the high ripple it makes on the surface. Fill in the blanks, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए, इनको आप नोट करेंगे अच्छे से, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आराम से नोट कर लीजिएगा बैठकर। और ये पूरी फिल इन द ब्लैंक्स टोटल 8 हैं, आराम से नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 7 कंप्लीट हुआ और प्रोज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप लोग अपने 7 लेसन में अच्छे से नोट्स बनाइएगा और इन्हें रिवाइज करिएगा। पेपर में आपको इनसे क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। बस एक विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए और आप देखिएगा कि रिजल्ट आपको खुद दिखेगा। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो इंटर के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। आप जाकर इंटर के कोर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई इंटर में है तो आप उसे ज़रूर ये चैनल शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके और आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका मैं कुछ सहयोग कर सकूं, मेरा चैनल सहयोग कर सके। बस इन्हीं कामनाओं के साथ खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा अपने परिवार के साथ हैप्पी रहें और सेफ रहें। इन्हीं दुआओं के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।